बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट, जिसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है। डेटा कलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे टेस्ट यूज किए जाते हैं, जिनमें एक टेस्ट टी टेस्ट भी है, जिसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक पेन का नाम था जिसके जरिए ये टेस्ट डिराइव हुआ था, इसलिए इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहा जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज टी टेस्ट। टी टेस्ट को क्यों यूज किया जाता है, टी टेस्ट को कब यूज किया जाता है। व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल होगा, वो कितना स्मॉल होगा, लेस देन 30 होगा, 30 से छोटा होगा। यहां एन शो कर रहा है सैंपल साइज को। जब हमारा सैंपल साइज 30 से छोटा होगा तो हम टी टेस्ट को यूज करेंगे। और उसके बाद टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स पॉपुलेशन, जब दो ग्रुप्स के पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करेंगे तभी हम टी टेस्ट को यूज करेंगे। ये आ गया कि टी टेस्ट को क्यों यूज किया जाता है और टी टेस्ट को कब यूज किया जाता है। आगे चलते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशन में टी टेस्ट के कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं। टी टेस्ट की 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस में 4 मुख्तलिफ तरह के फार्मूले यूज किए जाते हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है वो है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहां आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, या क्वेश्चन में सिंगल सैंपल की बात होगी। तो ऐसी कंडीशन में टी टेस्ट का जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा x बार माइनस म्यू डिवाइड बाई x डिवाइड बाई s मल्टीप्लाई बाई n अंडर द रूट। हमारे पास x बार क्या है, यहां x बार है मीन ऑफ सैंपल और म्यू है मीन ऑफ पॉपुलेशन। एस क्या है, एस स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा वो ये वाला होगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n माइनस 1 होल अंडर द रूट। और जब हम सैंपल की बात करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n होल अंडर द रूट। और यहां से हम s की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास टी टेस्ट की वैल्यू होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल अनपेड, जो पेड नहीं होंगे, जोड़े नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। फर्ज करते हैं कि एक बात इंटेलिजेंस की हो रही हो और दूसरी ड्रेस की हो रही हो। ड्रेस और इंटेलिजेंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट है। जब ऐसी कंडीशन हो, इसी तरह की कोई कंडीशन हो, तो हम जो टी टेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे वो होगा t इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइड बाई s मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई बाई n2 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2 होल अंडर द रूट। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहां हमारे पास जो s होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका ये निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा समेशन ऑफ x1 माइनस x2 बार प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 होल अंडर द रूट। यहां से s की वैल्यू हम निकालने के बाद इस फार्मूले में पुट करेंगे। n1 क्या है हमारे पास, n1 है सैंपल ऑफ डेटा 1, जो हमारे पास डेटा 1 है उसका सैंपल, और n2 डेटा 2 का सैंपल। x1 बार मीन ऑफ डेटा 1, x2 बार मीन ऑफ डेटा 2। ये हम दूसरी कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करने के बाद। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डिपेंडेंट। यहां इंडिपेंडेंट थे, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते थे, टोटली इंडिपेंडेंट थे। तो यहां जो तीसरी कंडीशन है इसको पेड भी कहा जाता है, जोड़ा, या इसको मैच भी कहा जाता है। जब क्वेश्चन में प्री और पोस्ट की बात होगी तो वो डिपेंडेंट होगा। फर्ज करते हैं कि एक मरीज है, मेडिसिन यूज करने के बाद उसकी क्या पोजीशन है, मेडिसिन यूज करने की से पहले उसकी क्या पोजीशन थी, वो क्या फील कर रहा था। ये प्री और पोस्ट कंडीशन दोनों मेडिसिन पर डिपेंड करती हैं। जब इस तरह की कोई कंडीशन होगी, इस तरह की कोई बात होगी, तो हम टी टेस्ट का जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा t इज इक्वल टू टी बार n अंडर द रूट डिवाइड बाई s। और s स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ जो फार्मूला यूज किया जाएगा वो है समेशन ऑफ d माइनस d बार डिवाइड बाई n माइनस 1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। d क्या है, यहाँ मीन ऑफ डिफरेंस है और s स्टैंडर्ड डेविएशन है,
एन सिंपल साइज है। ये 3 कंडीशंस आ गई। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? चौथी कंडीशन हो सकती है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहां कोरिलेशन होती है। आप क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे, जब भी आर की वैल्यू होगी तो आप समझ जाएंगे कि यहां कोरिलेशन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, चौथी कंडीशन है। और ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट इनटू अंडर द रूट एन माइनस 2, और यहाँ आर की वैल्यू 0.12 0.23 आर की वैल्यू जब भी होगी तो इसका मतलब ये है कि ये चौथी कंडीशन है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।